हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी स्टेशन की एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। दोस्तों, आपको इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने एसएससी की सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दिया है या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के बारे में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानेंगे व्हाट इज एसएससी सीजीएल। उसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, पोस्ट कौन सी मिलेगी सिलेक्शन के बाद, हमारी सैलरी क्या होगी, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स के बाद एसएससी सीजीएल के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एसएससी सीजीएल, यानी कि एसएससी सीजीएल क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एसएससी के मतलब क्या होता है। तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टॉप सिलेक्शन कमीशन, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एसएससी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद जो सीजीएल होता है उसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। यस दोस्तों, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसीलिए ये एसएससी सीजीएल की जॉब एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आपको भी पता है कि 11th 12th 10th पास के साथ साथ एसएससी सीजीएल के लिए आपका ग्रेजुएशन होना भी बहुत ही अनिवार्य है। यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन है तभी आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपका एक क्वेरी होगी कि किस सब्जेक्ट से हमारा ग्रेजुएशन एंड 12th हुआ होगा। तो एसएससी सीजीएल की तरफ से कोई भी आवश्यक नहीं है कि आप किसी भी स्ट्रीम से करिए। आपका जिस भी स्ट्रीम से करना है, साइंस मैथ बायो, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन या 12th अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको इसी से करना है। तो यानी कि स्ट्रीम वाला झंझट है ही नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसा कि आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि हमारा कितना परसेंट होगा तब हम एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भर सकते हैं। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल के लिए भी कोई भी परसेंटेज अलाउड नहीं है। बस किसी किसी हाई पोस्ट के लिए उसमें आपके 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। लेकिन और जो ज़्यादातर पोस्ट हैं उसके लिए कोई भी आपको परसेंटेज रिक्वायर नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अगले जो टॉपिक है, हमारा अगला सेक्शन है कि हमें एसएससी सीजीएल के लिए हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27, यानी कि आपकी एज 18 और 27 के बीच में होनी चाहिए। और एक बात मैं आपकी और क्लियर कर दूं कि ये जो एज है पोस्ट वाइज भी अलग अलग होती है, लेकिन होती है जो 18 से 27 के बीच में होती है। मेरा मतलब किसी भी पोस्ट में आपको 19 हो सकती है, किसी में 20 हो सकती है, किसी में 22, किसी में 26, इस तरह से एज होती है। तो आपका एज लिमिट वाला भी डाउट क्लियर हो गया होगा। यानी कि आपको जो सीधा बात कहें कि आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपको 4 पदों में देखने को मिलता है। यानी कि आपका एग्ज़ाम 4 बार होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऑफिसर्स लेवल की जॉब होती है। इसलिए इस एग्ज़ाम को नाम दिया गया है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। जो आपका टीयर 1 एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यानी कि आपको एग्ज़ाम कंप्यूटर में देना होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड हमारा एग्ज़ाम होता है। इसको एक प्री भी कहते हैं। जब आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे
उसके बाद ही आपको टीयर 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपने टीयर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको टीयर 2 का एग्ज़ाम नहीं देने को मिलेगा। जब आपने टीयर 1 का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो कुछ ही महीने बाद आपको टीयर 2 का भी एग्ज़ाम होगा, वो भी सीबीटी ही होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें भी आपको कंप्यूटर में ही ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब आप प्री एंड मेंस यानी कि टीयर 1 एंड टीयर 2 को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका टीयर 3 का एग्ज़ाम होगा, जो कोई डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें कि ये ऑफलाइन मोड में होता है। इसमें आपको क्या होता है, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आपको ऐसे एप्लीकेशन वगैरह लिखना होता है। यह पेपर 100 नंबर का होता है डिस्क्रिप्टिव वाला, जिसमें आपको 100 में से 33 नंबर लाने होते हैं, यानी कि ज़्यादा कोई रिक्वायर नहीं है, केवल 100 में से 33 नंबर आपको लाने होते हैं। जब आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि टीयर 3 में 33 नंबर आ जाएंगे, तब आपको टीयर 4 देने का नंबर मिलेगा, जो होता है सीपीटी, जिसे स्किल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपको क्या होगा, आपको कंप्यूटर में टाइपिंग कराई जाएगी। आपके पोस्ट वाइज टाइपिंग के अक्षरों की वो होती है कि अगर आप अच्छी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 मिनट में इतने शब्द को टाइप करना है। ये आपको जो फॉर्म भरेंगे तो तब आपको जानकारी मिल ही जाएगी। तो ये इसी का सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न होता है। और दोस्तों एक बात और क्लियर कर दूँ, टीयर 1 एंड टीयर 2 होता है वो 4 सब्जेक्ट का होता है, जिसमें टीयर 1 में आपको मिलेगा इंग्लिश और वो नॉन अर्थमेटिक मैथ्स मिलेगी, उसके बाद आपको मिलेगा जीके जीएस, उसके बाद आपको रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट टीयर 1 एंड टीयर 2 में आपको देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न के रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल की। जब आप सब कुछ क्लियर कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन के बाद पोस्ट्स कौन सी मिलेंगी। तो दोस्तों ये एक हाई लेवल की जॉब होती है, जिसमें आपको पोस्ट मिलेगी इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अपर डिवीज़न क्लर्क, और भी जॉब होती हैं। पर मैंने आपको यहाँ पर जो एक नेक्स्ट लेवल की यानी कि बेस्ट पोस्टेस होती हैं उनके ही नाम आपको मैंने दिए हैं। इनका नाम सुनते ही आप समझ रहे होंगे सीजीएल का एग्ज़ाम किस लेवल का होता होगा। तो दोस्तों अब आगे अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि हमारा सिलेक्शन के बाद जो मेन मोटिव आता है कि हमारी सैलरी क्या मिलेगी। एसएससी सीजीएल कि आपने जो एग्ज़ाम पैटर्न देखा वो भी कितना बेस्ट होता है, जिसमें आपको 4 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं। तो इसीलिए इसकी सैलरी पोस्ट वाइज, जिसमें आपको मिनिमम सैलरी मिलेगी 25,500 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये सैलरी पोस्ट वाइज डिफरेंट होती है, यानी कि जो निचले लेवल की पोस्ट होती है उसमें आपको सबसे 25,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे, लेकिन जो हाई लेवल की जॉब्स होती हैं उसी में आपको 2,50,000 रुपये तक की सैलरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब आगे मैंने आपको एसएससी सीजीएल के रिलेटेड जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आपकी कोई भी डाउट इस वीडियो से में आपको एसएससी सीजीएल के रिलेटेड नहीं रह गया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होती रहती हैं।